राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के 26वें दिन की कथा, जिसमें हम सावित्री सत्यवान की कथा के और भी वृत्तांत के बारे में जानेंगे, का वर्णन लेकर के आई हूँ। इससे पहले के ज्येष्ठ मास महात्म्य के 25 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य सुनने के लिए जो कि प्रातःकाल स्नान कर ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुने। उसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विभिन्न प्रकार के धूप दीप नैवेद्य और फूलों से करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने जो है ज्येष्ठ मास महात्म्य के एक अध्याय का पाठ श्रवण करें। मैं रोजाना आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य के 30 अध्याय की कथा रोजाना एक अध्याय सुना रही हूँ। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य के 26वें दिन की कथा। इससे पहले 25वें अध्याय में हमने जाना कि स्कंद जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी के चले जाने पर सभी ऋत्विजों वृद्ध ब्राह्मणों की जो है अश्वपति सहित राजा वृंद के आश्रम में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर राजा द्वितीयसेन के आश्रम में पहुंचकर राजा अश्वपति जो है अपनी पुत्री और उनके पुत्र सत्यवान के विवाह के बारे में बात करते हैं। राजा द्वितीयसेन कहते हैं कि आपकी पुत्री जो है आश्रम के जीवन को नहीं जी पाएगी। तब राजा अश्वपति कहते हैं कि मेरी पुत्री ने ही जो है आपके पुत्र सत्यवान को भरा है, इसलिए आप जो है उनके विवाह की अनुमति दे दे। तब राजा जो है सेन व अश्वपति जो है सत्यवान सावित्री का विवाह करा देते हैं। उसके बाद सावित्री जो है अपने सेवा गुण से आश्रम में रहने वाले सभी लोगों को जो है प्रसन्न करती है और अपने पति सत्यवान के साथ इंद्राणी के सहित इंद्र के समान जो है व्यतीत करती है। आगे की कथा जो हम 26वें अध्याय में सत्यवान सावित्री आख्यान में और भी कथा को जानेंगे। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का 26वां अध्याय। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, व्यास जी बोले कि हे राजा युधिष्ठिर। तदंतर कुछ समय बीत जाने पर नारद जी का बताया हुआ समय आ गया। कुछ नारद जी ने बताया था वह सावित्री के हृदय में निरंतर बना रहता था। सावित्री प्रतिदिन समय की गणना कर रही थी। 3 रात्रि का व्रत पारण कर रात दिन एक ही आसन पर बैठी रही और चौथे दिन वह इस व्रत की समाप्ति करूंगी, ऐसा निश्चय किया। द्युमत्सेन अपनी पुत्र वधू का दुख साध्य नियम सुनकर दुखी हो गया और स्वयं उठकर सावित्री के पास आए। श्रेष्ठ वचन बोले कि हे राजपुत्री, तुमने यह अति कठिन नियम प्रारंभ किया है। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, 3 दिन का समय कुछ बहुत कठिनता से बीतने योग्य है कि 3 दिन में अपने पति की मृत्यु का कारण जानकर इसी बीच में उस तपस्विनी ने 3 दिन का नियम ग्रहण किया। उसको यह निश्चय था कि चौथे दिन उसका पति मर जाएगा। इसी प्रकार सत्यवान कठार कुल्हाड़ा पिटारिया टोकरी लेकर के लकड़ियां लेने के लिए वन को चला। सत्यवान को वन में जाता हुआ देखकर सावित्री बोली कि हे मोक्ष मानद, आज आप मेरे कहने से वन को ना जाइए। यदि आप जाना ही चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। प्रभु, मुझको इस वन में अथवा आश्रम में रहते हुए 1 वर्ष बीत गया है। कहने लगे कि हे श्रोत्रिणी, मैं नहीं हूँ, मेरे माता पिता से पूछ लो। हे शुचि स्मृति, यदि वे कहें तो मेरे साथ चली आओ। पति के ऐसा कहने पर वह कमल नेत्री अपने सास ससुर के पास गई और उनके चरणों में प्रणाम करके कहने लगी कि मैं वन देखने के निमित्त जाना चाहती हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, यदि मेरा मन पति के साथ वन जाने को कह रहा है। सावित्री के ऐसे वचन सुनकर राजा द्युमत्सेन बोले कि हे भद्रे, हे सुब्रते, तुमने व्रत किया है, अब इसके पारणा का समय है। इसका पारणा करो, इसके पारणा के पश्चात तुम वन को जा सकती हो। सावित्री कहती है कि हे तात, मैंने रात्रि को चंद्रोदय होने के पश्चात भोजन का नियम किया है और हे तात, आज मैं पति के साथ वन देखना चाहती हूँ। न राधे, मुझे पति के साथ वन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यह बात सुनकर राजा द्युमत्सेन बोले कि हे बुद्धि समझ में जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करो। ईश्वर सावित्री सास ससुर को प्रणाम कर सत्यवान के साथ वन को चल दी। वह मनस्वी बार बार अपने पति को देखती रही। विकसित पुष्पों वाले और वृक्षों और सुंदर फलों वाले वृक्षों से व्याप्त वन को भी देखती जाती थी। उस वन के वृक्षों के नाम पूछती हुई और कवि मृग समूह को देखती हुई वह सावित्री हृदय से कांप रही थी। वन में जाकर सत्यवान ने शीघ्र ही फलों को लाकर काष्ठ को भी ले लिया। एक
एक भर बोझ बांध कर तैयार कर लिया। वह साध्वी पतिव्रता वटवृक्ष के समीप बैठकर पिटारी को फलों से भरने लगी और सत्यवान उस काष्ठ को कुठार से फाड़ने लगा। यानी सत्यवान जो है लकड़ी के आरी से टुकड़े करने लगा। इस प्रकार सत्यवान के सिर में वेदना दर्द होने लगा और वह सावित्री से बोला कि हे भद्रे, शूल के समान कांटों से मेरा सिर फटा जा रहा है। तो तृण, हे सुभद्रते, हे मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। वह विशालाक्षी मनस्विनी सत्यवान की मृत्यु का समय उपस्थित समझकर उसी स्थान पर बैठ गई। सत्यवान भी सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर सो गया। तब वहाँ एक कृष्ण पिंगल का एक पुरुष आया। तीसरी ज्येष्ठ मास महात्म में सत्यवान सावित्री कथा वर्णन 6वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।